अस्सलाम वालेकुम रीडर्स। मैं हूं आपकी होस्ट अलीशा। उम्मीद करती हूं कि पिछला नावल आपको पसंद आया होगा। आज हम न्यू नावल रीड करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त नावल है तो जो है ज़िंदगी मेरी। कमेंट बॉक्स में अपने राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा कि आपको किस किस्म के नावल चाहिए। लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। टाइम को ज़ाया किए बिना अपने नावल की तरफ चलते हैं और नावल को रीड करते हैं। किस्त नंबर 1। वो अपने ऑफिस के कैबिन में बैठा था। अपने स्टाफ पर गुस्सा निकाल रहा था। कोई काम तुम लोगों से नहीं होता। अब अगर मुझे काम ठीक से नहीं मिला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ अब यहाँ से, गुस्से में कहकर पानी पीने लगा। हसनैन शाह, क्या बात है? किस बात पर इतना गुस्सा हो रहा है? यार कल काम डाउन, अब बताओ क्या बात है? हसनैन का दोस्त जुनेदी से पूछने लगा। कुछ नहीं, बस थोड़ा स्ट्रेस है। सोच रहा हूँ घर जाके रेस्ट कर लूँ। जुनेद तो सब देख लेना, वो बेजारी से कहता हुआ अपनी चेयर से उठ खड़ा हुआ। कोट को हाथ में लिया, गाड़ी की चाबी ली, ऑफिस से निकल आया। जफर रहने दो, आज मैं ड्राइव खुद करूंगा। हसनैन ने ग्लासेस आंखों पर लगाए आकर गाड़ी में बैठ गया। हसनैन शाह का अपना बिजनेस था। बिलाशुबा वो बहुत खूबसूरत और मर्दाना वजाहत के सबब इस पूरे माहौल पर छाया रहता था। सफेद रंग, स्याह आंखें, हल्की दाढ़ी, गंभीर मर्दाना आवाज। इसे अगर कोई एक बार देखता तो तारीफ किए बिना नहीं रहता था। हसनैन ने अपना फोन उठाया और किसी को कॉल करने लगा। काम हो गया जो मैंने कहा था? मुझे सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। आज शाम तक नहीं, आज से तुम फारिग, कल से जॉब पर आने की जरूरत नहीं। इसने अपनी भारी मर्दाना आवाज में कहकर फोन बंद कर दिया। अहमद हाउस पहुंचा तो गार्ड्स ने गेट खोला। हसनैन की गाड़ी अंदर दाखिल हुई। अहमद हाउस बहुत खूबसूरत और वसी था। इस घर में हसनैन शाह, इसकी दादी, ताया ताई और कजन हिना रहते थे। दादी को सब प्यार से बीजान कहते थे। अकरम शाह के दो बेटे थे, बड़े बेटे अहमद साहब जबकि छोटे बेटे हमाद साहब। हमाद साहब और इनकी बीवी कुछ साल पहले फौत हो चुके थे। हमाद साहब की सिर्फ एक ही औलाद थी, हसनैन शाह, जबकि अहमद साहब की एक बेटी हिना थी। अहमद शाह का अपना बिजनेस था। वो ज्यादातर बिजनेस के सिलसिले में मुल्क से बाहर रहते थे। हसनैन अपने ताया की बहुत इज्जत करता था। वो घर में दाखिल हुआ तो हसनैन की दादमी मुलाजमों को काम समझा रही थी। हसनैन आकर बीजान के साथ सोफे पर बैठ गया। आज मेरा बच्चा जल्दी घर आ गया। कब आया तुम दुबई से वापस? बीजान ने हसनैन का माथा चूमते हुए कहा। आज ही वापस आया हूँ बीजान, थोड़ा सा काम था ऑफिस में, वो करके सीधा घर ही आ रहा हूँ। हसनैन बीजा की गोद में सर रख के लेट गया। क्यों करते हो इतनी मेहनत? इतना पैसा कमा कर क्या करोगे? बस कर दो, अब शादी की उम्र हो गई है, शादी कर लो। मुझे अपने पोते पोतियों को देखना है, मरने से पहले मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो। ये बोलते बोलते बीजान की आंखों में आंसू गिर के हसनैन की चौड़ी पेशानी पर आ गए। बीजान, आप रो क्यों रही हैं? आपको पता है मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, हसन जिलानी की तबाही। हसनैन ने कुर्ब से कहा। हसनैन, भूल क्यों नहीं जाते? जो हो गया सो हो गया। तुम्हें अभी पूरा सच नहीं पता। मैं भी तो माँ थी ना, लेकिन मैंने अल्लाह के करम पर छोड़ दिया है। फिर अगर तुम भी वही सब किया तो उसमें और तुम्हें क्या फर्क रह जाएगा? बीजान ने हमेशा की तरह इस बार भी समझाने की नाकाम कोशिश की। बीजान, हसन जलानी ने मेरे बाप मरवा दिया। आप कह रही हैं कि मैं कुछ ना करूं? चुप करके बैठ जाओ। हरगिज नहीं हसनैन शाह, मैंने कभी माफ करना सिखाया ही नहीं, सीखा ही नहीं। मैं अपना इंतकाम जरूर लूंगा। हसनैन कहकर उठ बैठा और बीजान के सर पर बोसा देकर सीढ़ियां फलांगता ऊपर चला गया। अल्लाह इस लड़के को समझा दे और आने वाली तबाही से बचाए सबको। बीजान ने आंसू साफ के उठकर अपने कमरे में चली गई। जिलानी हवाली में सैयद मेहराब जिलानी का एक बेटा और दो बेटियां थी। मेहराब जिलानी की एक बेटी बहुत साल पहले डेथ हो गई थी। मेहराब जिलानी और इनकी बीवी की भी कुछ साल पहले वफात हो चुकी थी। मेहराब शाह का बड़ा बेटा हसन जिलानी था, जिसकी शादी फरजाना बेगम के साथ हुई थी। हसन जिलानी की दो बेटियां थी, बड़ी बेटी माहरूख, छोटी बेटी माहनूर, जबकि मेहराब शाह की एक बेटी दानिया रानिया की शादी मेहराब साहब के भांजे के साथ कर दी गई। रानिया बेगम की दो बेटियां सायरा और अनुषा थी, छोटा बेटा आदिल था। सायरा हवेली में रहती थी क्योंकि सायरा और मारूख की एक ही कॉलेज में पढ़ती थी। मानो क्या कर रही हो? मारूख मानूर के साथ अकड़ कर बैठी। मारूख बहुत प्यारी और सबकी लाडली थी। डार्क ब्राउन, बड़ी बड़ी आंखें, घने लंबे बाल, दूध जैसा सफेद रंग, खूबसूरती की मिसाल थी। आप ही ये देखिए, अनुषा की तस्वीर कितनी अच्छी आई है। मानो और अनुषा में बहुत अच्छी दोस्ती थी। मानो ने अपना फोन मारूख को दिखाते हुए कहा। हाँ, प्यारी तो बहुत लग रही है, मारूख कहकर उठ गई। अपने घने बालों में ब्रश करने लगी। मारूख कमरे में आई तो मारूख की मुलाजमा मोमना इसके बालों को देखने लगी। क्या हुआ, इसे क्या देख रही हो? मारूख ने मुस्कुराते हुए मोमना को देखा।
बाजिया बहुत खूबसूरत है, कभी किसी की नजर न लग जाए आपको। पूरा जिलानी खानदान मैंने देखा है, लेकिन आप जैसी खूबसूरत कोई नहीं देखी। मुलाजमा ने माशाल्लाह करते हुए कहा। अच्छा शुक्रिया, मारूफ मुलाजमा से कहकर बाहर चली गई। वो ऐसी थी कि सबकी इज्जत करने वाली, सबके साथ प्यार से बात करने वाली। सर हसन जिलानी की हवेली में टोटल 3 लड़कियां रहती थी। 2 हसन जिलानी की बेटियां, एक हसन जिलानी की भांजी। वो अपना कमरे में अंधेरा किए सोया हुआ था। 26 को इसके खास आदमी ने आकर उठाया कि फोन आया है। ठीक है, अब तुम कल से हसन जिलानी की हवेली का पहरा दोगे, मुझे एक एक खबर देते रहोगे। जी साहब। जी। हसनैन ने फोन बंद किया, उठकर कमरे की लाइट्स ऑन की, उठकर विंडो के सामने खड़ा हो गया। आज से तुम्हारे बुरे दिन शुरू हसन जिलानी, अब तुम्हें पता चलेगा कि किसको तकलीफ देकर तड़पाना क्या होता है। हसनैन की आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थी। मारूफ क्या कर रही हो? सायरा मारूफ के कमरे में आकर कहने लगी। कुछ नहीं, नमाज पढ़ी है, अभी अभी थोड़ा सा पढ़ाई करने लगी थी। मारूफ ने दुपट्टा नमाज के स्टाइल में लपेटा हुआ था। परसों कॉलेज में पार्टी है मारूफ, लेकिन हम नहीं जा सकते। सायरा ने मारूफ का फोन देखते हुए कहा। हाँ यार, नहीं जा सकती क्योंकि सैयद लड़कियां पार्टीज में नहीं जाती, मारूफ ने आम से लहजे में कहा। मारूफ सब कितना मजा करेंगे, हम घर में बैठे होंगे, सायरा ने मायूस होते हुए कहा। सायरा, हमें इजाजत नहीं ऐसी पार्टीज में जाने की। मारूफ बुर्का पहनकर जाएंगे, वैसे भी हम पर्दा करके जाती हैं। सायरा ने मारूफ को कायल करना चाहा। सायरा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हम नहीं जा रहे बस, मारूफ ने बुक्स पैक करते हुए निकालते हुए कहा। अच्छा यार, नहीं जाती माँ। क्यों, मार क्यों रही हो? सायरा भी मुंह फुलाकर बैठ के मारूफ अपनी हंसी को दबाने की कोशिश करने लगी। हसनैन मॉर्निंग वॉक करके घर लौटा ही था तो बीजान के कमरे का रुक किया। बीजान कुरान पाक की तलावत करने में मसरूफ थी। हसनैन बीजान को देखकर अपने कमरे में आए, शावर लेने चला गया। हसनैन फ्रेश होकर नीचे आया तो बीजान को इंतजार में देखा। आ गया मेरा बच्चा, रात नींद ठीक तरीके से सोए नहीं? बीजान ने इसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। बीजान को मालूम था कि हसनैन ने पूरी रात सिगरेट पीते हुए गुजारी है। जी बीजान, बहुत अच्छे से नींद आई है रात। आपने नाश्ता किया? हसनैन बीजान से नजरें नहीं मिला पा रहा था। नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, अब करूंगी, बीजान ने ममता से पुर लहजे में कहा। हसनैन को बीजान ने अपने हाथों से नाश्ता करवाया। अच्छा बीजान, अब मैं चलता हूँ, कुछ काम है, ऑफिस में शायद रात आने में देर हो जाए। हसनैन ने फोन और गाड़ी की चाबी उठाते हुए कहा। अच्छा मेरा बच्चा, अल्लाह तुम्हें अपनी ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज, बीजान ने रवाना की तरह इसे दुआ दी। हसनैन बाहर आए तो ड्राइवर और गार्ड्स पहले से मौजूद थे। ग्लासेस आंखों पर लगाए, व्हाइट शर्ट, ब्लैक कोट और ब्लैक पैंट में मलबूस अच्छे से बास्केट सेट की अपनी पूरी आन से चलता वो गाड़ी में बैठ। तहावर, मुझे इन लड़कियों की तस्वीरें चाहिए आज शाम तक। हसनैन ने नया हुक्म जारी किया। सर, लड़कियां फुल पर्दे में आती हैं, तस्वीरें कैसे लूंगा? तहावर ने सोचते हुए कहा। तुम कोशिश करना, अगर फिर भी काम ना हुआ तो मैं खुद देख लूंगा। हसनैन कहकर उसने फोन बंद कर दिया। हसनैन ऑफिस पहुंचा तो स्टाफ ने इसे सलाम किया। इसने सबके सर हिलाकर जवाब दिया और अपने कैबिन में आ गया, जहां जुनेद इसका इंतजार कर रहा था। आगे जनाब, जुनेद ने तंजिया नजरों से हसनैन को देखा। हाँ क्यों? हसनैन ने आम से लहजे में जवाब दिया। कोई हुक्म नया? जुनेद ने हसनैन को तंग किया। हाँ, मेरा शूज पॉलिश कर देना। हसनैन कौन सा कम था, अपने कहकों को रोकने की कोशिश करने लगा। जुनेद को पहले तो बात समझ में नहीं आई, लेकिन जब आई तब उठकर हसनैन के पास है, हसनैन को जोर से कमर पर मुक्का दे मारा। मुंह से नहीं बात कर सकते, हाथ पांव पर क्यों उतर आते हो? हसनैन ने कोट ठीक करते हुए कहा। जुनेद अभी जवाबी कार्रवाई करने लगा था, लेकिन हसनैन ने सेक्रेटरी डोर नॉक करके अंदर आई। सर, मिस्टर आफाक की कॉल आ रही थी, बार बार वो आज आपके साथ मीटिंग करना चाहते हैं। मैंने तफसील से आगाह करते हुए कहा। आज 3 बजे का टाइम दे तो उन्हें, हसनैन ने कहा, कोट उतारकर चेयर की पुष्ट पर टका दिया। जी सर, मैं कह देती हूँ, ये कहते हुए मोना कैबिन से बाहर चली गई। हसनैन, में एक बात सोच रहा हूँ कि बहुत दिनों से। जुनेद ने कुछ सोचते हुए कहा। अच्छा, तुम सोचते भी मुझे, तुम अकल से पैदल लगते हो। खैर छोड़ो, क्या सोच रहे हो? हसनैन ने शरारत से कहा। कर ले बकवास, तो अपनी। जुनेद ने खा जाने वाली नजरों से देखते हुए कहा। अच्छा नहीं नहीं, बोल रहा, अब बताओ क्या बात है? हसनैन ने अपनी हंसी रोका। अब मेरी सुनो, जुनेद ने हसनैन को घूरते हुए कहा। अच्छा बाबा बोलो, क्या बात है? हसनैन चेयर पर बैठ गया। तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? अब तो उम्र भी निकली जा रही, ऐसा ना हो बाद में कुछ 70 साला बूढ़ी भी तुमसे शादी ना करे। जुनेद की शैतानी रंग ले जाएगी। तुम क्यों पागल हो रहे हो? खुद कौन सा शादी की हुई है जो मेरे पीछे लगे हुए? हसनैन ने काफी पीते हुए कहा। जब तुम्हारी शादी होगी फिर मैं शादी करूंगा। फिर तो तुम्हारी किस्मत में शादी लिखी ही नहीं। हसनैन अभी बात ही कर रहा था कि दरवाजा नोक हुआ। आ जाए, हसनैन ने इजाजत दे दी। तहावर रूम में दाखिल हुआ। हेलो सर।
हेलो तहावर, कैसी हो? स्नेहा ने तहावर को सामने रखी चेयर की तरफ इशारा किया। जुनेद फोन में मसरूफ था। सर, वो दोनों लड़कियां आज भी कॉलेज से घर गईं, लेकिन आपने कहा था कि हसन जिलानी की बेटी का पता करना है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है क्योंकि दोनों लड़कियां पर्दा करके आती हैं। तहावर अपनी धुन में सवार बोले जा रहा था। हसनैन का दिल किया कि वो अपना सर दीवार में दे मारे। जुनेद अब नहीं छोड़ेगा मुझे, हसनैन ने दिल में सोचा। जुनेद के कान खड़े हो गए। वो फोन वापस टेबल पर रखकर हसनैन जवाब तलब नजरों से देखने लगा। कौन लड़की? कैसी लड़की? क्या चल रहा है? कोई मुझे भी बताना पसंद करेगा? जुनेद ने मशकूक नजरों से हसनैन को देखा। कोई बात नहीं जुनेद, ये तहावर तो ऐसे ही बके जा रहा है। हसनैन ने तहावर को खा जाने वाली नजरों से देखा। तुम अब मुझसे छुपाओगे? डूब मरो हसनैन शाह, जुनेद ने चबा चबा कर कहा। तहावर, मरवा दिया तुमने। क्या जरूरत थी इस पागल के सामने बात करने की? हसनैन ने बालों में हाथ डालते हुए बोला। लड़की पसंद कर ली है मैंने, इसके पीछे से लगाया हुआ है। वो तहावर की तरफ इशारा करके कहने लगा। हसनैन ने ये लफ्ज किस तरह बोले ये सिर्फ वही जानता था। कब कर ली पसंद लड़की? मुझे बताया भी नहीं। जुनेद ने हैरानगी से देखा और कहा। बहुत टाइम पहले देखी थी, लेकिन वो सैयदजादी है, इसका बाप मुझे अपनी बेटी नहीं देगा। हसनैन ने बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। तो तुम्हें क्या पड़ी है सैयदजादी के पीछे भागने की? कोई और पसंद कर लो। जुनेद को दाल में कुछ काला लग रहा था। इसे पता था हसनैन असल वजह नहीं बता रहा। हसनैन शाह को जो एक चीज एक बार अच्छी लग जाए वो हसनैन की होती है, हसनैन ने जिद्दी लहजे में कहा। लेकिन वो एक की चीज नहीं है, जीती जागती इंसान है। हसनैन शाह, जुनेद को डर लगने लगा था क्योंकि जुनेद हसनैन की जिद को अच्छे से जानता था। मैं नहीं जानता कुछ, मुझे बस वो लड़की चाहिए हर हाल में। हसनैन ने दो टोक कहा और चेयर से उठा। मिस्टर आफाक आने वाले होंगे तो मैं जा रहा हूँ मीटिंग रूम में, हसनैन कहकर अपनी कैबिन से बाहर चला गया। मारूफ, क्या हुआ? तुम ठीक हो? सायरा ने मारूफ को गुमसुम देखा और पूछने लगी। सायरा, पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मारूफ ने आंखें बंद कर ली। लो पानी पी लो, कुछ नहीं होगा। तुम फजूल में टेंशन ले रही हो। सायरा ने पानी मारूफ को दिया। अल्लाह करे मेरा वहम हो। मारूफ ने मुंह पर हाथ फेरा। सायरा, मैं कुछ टाइम आराम करना चाहती हूँ, इसने अपनी आंखों को मसलते हुए कहा। अच्छा मेरी जान, तुम आराम करो, मैं बाद में आती हूँ, सायरा कहकर कमरे से चली गई। हसनैन मीटिंग से फारिग हुआ तो जुनेद के पास आया। जुनेद, मैं कुछ टाइम के लिए लॉन्ग ड्राइविंग पर जा रहा हूँ, चलोगे मेरे साथ? हसनैन ने कोट हाथ में डाला। इस टाइम लॉन्ग ड्राइविंग? जुनेद को हैरत हुई। 4 बजे कौन सा लॉन्ग ड्राइविंग पे जाता है? हाँ, क्यों इस टाइम लॉन्ग ड्राइविंग पे जाना ममनू है? हसनैन ने हंसते हुए कहा। ऑफिस से बाहर आया। हसनैन, ऐसे ही हंसते रहा करो। जुनैद ने बहुत टाइम बाद हसनैन को हंसते हुए देखा तो खुशी से कहने लगा। सही कह रहे हो। हसनैन आकर गाड़ी में बैठा। हसनैन ड्राइविंग सीट जब आप, जुनैद फ्रंट सीट पर था। हसनैन, एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, तुमने सैयदजादी को देखा कैसे? तहावर तो कह रहा था वो पर्दे में होती है। जुनैद को अभी तक हसनैन की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। बस देख लिया, तुम्हें इससे क्या लेना देना? कैसे और कहाँ देखा? हसनैन ने बेजारी से कहा। हसनैन ने मारूफ को देखा ही नहीं था, इससे मारूफ से कोई मतलब भी नहीं था, इसे तो सिर्फ अपना बदला लेना था। लेकिन अब तुमने कैसे सोचा बीजान रिश्ता लेकर जाएंगी? जुनैद ने आम से लहजे में पूछा। नहीं, बीजान क्यों जाएंगी वहां? हसनैन को ये बात किसी खंजर की तरह लगी। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? सब ठीक है ना? जुनैद ने इसके चेहरे पर एक अजीब सा कर्व महसूस किया तो कहने लगा। हाँ यार, सब ठीक है, कोई और बात नहीं कर सकते हम? हसनैन ने बात बदली। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। बीजान कैसी है? जुनैद ने ज्यादा इससे नहीं पूछा, इसे पता था हसनैन गुस्से का तेज है। बिल्कुल ठीक है बीजान, हसनैन ने नॉर्मल से लहजे में कहा। हसनैन के फोन पर कॉल आई तो वो फोन में मसरूफ हो गया। अच्छा तुम ये डील साइन कर दो, बहुत अच्छी बात है, और कॉन्ट्रैक्ट मुझे ही मिलना है। मुझे यकीन था। हसनैन ने फोन पर बात का सिलसिला खत्म किया तो जुनैद की नजरें खुद पर मरकूज पाई। क्या है से क्या देख रहे हो? हसनैन के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी जुनैद को नजर आई। तुम इतना पैसा किस लिए कमा रहे हो? क्या करो कितने पैसे का? जुनैद ने तंजिया लहजे में पूछा। क्या मतलब? मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। इसने जुनैद को सवालिया नजरों से देखा। हसनैन शाह, तुमने खुद को काम करने वाली मशीन बना दिया है, रोबोट बन गए हो तुम, और कहते हो कि मेरी बात समझ में नहीं आई। हसनैन की नजरें सड़क पर मसकूस थी। वो जुनैद की आंखों में आंखें डालकर जवाब नहीं दे सकता था, इसलिए चुप रहा। अल्लाह तुम्हें सीधा रास्ता दिखाए हसनैन शाह, मेरे लिए तुम भाई जैसी हो, मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूँ, जुनैद ने कहकर बात खत्म कर दी। हसनैन घर रात के लौटा तो अहमद साहब को इंतजार में पाकर हसनैन खुशी में आगे बढ़कर अहमद साहब के गले लगा। बड़े अबू, आपका भाई वापस, मुझे बताया क्यों नहीं? मैं आपको पिक करने आ जाता। हसनैन अहमद साहब के गले लगकर शिकवा करने लगा। अच्छा हुआ नहीं बताया, वरना तुम्हारी रूटीन मुझे पता है कैसी चलती है। ये कौन सा टाइम है घर वापस आने का? हसनैन शाह, अहमद साहब ने हसनैन को डपटते हुए कहा। सॉरी बड़े अबू, काम में मसरूफ था, टाइम का अंदाजा नहीं हुआ। हसनैन ने सर झुका के जवाब दिया। तुम दिन रात खुद को क्यों काम में उलझा कर रखते हो? हसनैन शाह, किस चीज से भाग रहे हो? कब तक भागोगे?
میرے بچے اب بھول جاؤ وہ سب۔ احمد صاحب وہیں صوفے پر بیٹھ گئے۔ حسنین نے قرب سے آنکھیں بند کر لی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ آنکھیں کھولے گا تو سب کچھ پھر سامنے آ جائے گا، لیکن کب تک وہ آنکھیں بند کیے بیٹھا رہتا؟ حسنین نے آنکھیں کھولی تو گہری سی آنکھوں میں ایک آنسو ٹوٹ کر گال پر پھسل آیا، جسے حسنین نے محسوس انداز میں صاف کیا۔ بڑے ابو، میں حسنین شاہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں حسن جیلانی سے اپنے بابا کا بدلہ لے کر رہوں گا، حسنین نے اٹل لہجے میں کہا، جس میں چٹانوں جیسی سختی تھی حسنین کے چہرے پر۔ حسنین بیٹا، تم اب ایک بات اس بات کو نہیں بھولے، تمہارا باپ میرا بھی بھائی تھا، وہ صرف تمہارے قلعے کا کچھ نہیں تھا۔ چھوڑ دو یہ سب میرے بچے، کچھ حاصل نہیں ہوگا کسی سے دشمنی پال کر۔ جیسے تم آج تک اپنا دشمن سمجھتے آئے وہ بے قصور ہے، تم میری بات کا اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ احمد صاحب نے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی، پر اب اس سب کا کوئی فائدہ نہیں بڑے ابو، میں اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، میرا مقصد جیلانی خاندان کی بدنامی ہے، میں اپنے فیصلے پر قائم ہوں۔ آپ آرام کریں، کل بات کریں گے۔ حسنین نے کوٹ ہاتھ میں لیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ احمد صاحب نے حسنین کو دیکھ کر دل ہی دل میں اس کے لیے دعائیں مانگی اور اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئے۔ حسنین اپنے کمرے میں آیا تو گرنے کے انداز میں بیڈ پر لیٹ گیا۔ بابا، میں حسن جیلانی کو کبھی معاف نہیں کروں گا، یہ سوچتے ہوئے پتہ نہیں کب نیند آ گئی۔ معروف نے صبح اٹھ کر نماز پڑھی، پھر باہر لان میں چہل قدمی کرنے کے لیے نکل گئی۔ پوری حویلی سنسان تھی، سب نیند میں تھے۔ معروف کا روشن چہرہ بہت پاکیزہ شفاف لگ رہا تھا، لیکن ایک عجیب سی ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ مجھے سکون کیوں نہیں مل رہا؟ آخر کیا ہو گیا ہے؟ معروف وہی سوال خود سے کرنے لگی جو اتنے دنوں سے اس کے دماغ میں چل رہے تھے۔ وہ خواب کیا مطلب اس خواب کا؟ معروف نیچے گھاس پر بیٹھ گئی۔ میرے اللہ میری مدد کرو، میرے لیے جو بہتر ہو وہی کرنا۔ ہمیشہ معروف سچے دل سے دعا کر کے اٹھی اور حویلی کے اندر چلی گئی۔ حسنین احمد صاحب کے ساتھ مارننگ واک کر کے گھر آیا تو دونوں ہنستے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔ بی جان اور نصرت بیگم لاؤنج میں باتیں کر رہی تھی۔ احمد صاحب اور حسنین بی جان کے ساتھ آ کر صوفے پر بیٹھ کے بی جان بیچ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ آج میرے بچے کا موڈ بڑا خوشگوار لگ رہا ہے، بی جان نے حسنین کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ احمد تم نہ جایا کرو ملک سے باہر، میرا بچہ خوش تو رہے گا نا؟ اب بوڑھی آنکھوں کو روز ایک نیا نور ملے گا، بی جان نے ممتا بڑے انداز میں کہا۔ بی جان آپ کا لاڈلا مجھ سے بہت آگے نکل چکا ہے، میں ٹہرا غریب آدمی، آپ کا بچہ تو ماشاءاللہ سے امیر ہے، وہ گھر بیٹھ جائے گا تو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ احمد صاحب نے فخریہ لہجے میں کہا۔ اس بات میں وہ بھی پریشان رہتی، اس نے خود کو پتھر کا سمجھ رکھا ہے، بیوی آئے گی تو سدھر جائے گا، بی جان نے انگلی کی مدد سے چشمہ ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ بڑی امی آپ ناشتہ لگائیں، بھوک لگی ہے، میں فریش ہو کر آتا ہوں، حسنین نصرت بیگم سے کہتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دیکھا احمد، یہ میری بات کو گھما کر لے گیا ہے، رب جانے کیا چل رہا ہے اس کے دماغ میں۔ بی جان سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بی جان اب ٹینشن نہ لیں، میں سنبھال لوں گا اسے، احمد صاحب نے بی جان کو دلاسا دیا۔ معروف تم تیار ہو گئی؟ ماموں ہمارا ویٹ کر رہے ہیں۔ سائرہ معروف کے کمرے میں آئی۔ ہاں بس یہ نقاب کر لو، معروف نے نقاب کرتے ہوئے کہا۔ سائرہ کے ساتھ کمرے سے باہر آ گئی۔ چلے بیٹا، حسن صاحب نے معروف کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی بابا چلیں، معروف نے کہا۔ دونوں حسن صاحب کے پیچھے باہر چلی آئیں۔